तो अब हम ग्लूकोज पढ़ेंगे। तो ग्लूकोज क्या होता है ये देख लेते हैं, और प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज और स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इसमें देखेंगे। ठीक है, तो ग्लूकोज हम लोग जानते हैं क्या होता है। तो ग्लूकोज ऑकर फ्रीली इन द नेचर एज वेल एज इन कंबाइंड फॉर्म। ठीक है, तो कंबाइंड फॉर्म में कैसे रहता है, जैसे अगर बात करें फ्रीली नेचर में तो ये हो जाएगा C6H12O6 इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और कंबाइंड फॉर्म में मतलब मोनोसेकेराइड्स में, सॉरी डाइसेकेराइड्स में हम लोग पढ़े थे कि क्या होता है, सुक्रोज होता है। तो सुक्रोज से डाइसेकेराइड्स है तो वो टूटता है, तो हमारा क्या बनता है, फ्रक्टोज और ग्लूकोज बनता। तो वो हो गया एक कंबाइंड फॉर्म। ठीक है, इन स्वीट फ्रूट्स वो किसमें किसमें प्रेजेंट होता है, तो स्वीट फ्रूट में, हनी में, और ऑल्सो इन राइप ग्रेप। ठीक है, तो खट्टे मतलब अंगूर में भी वो पाया जाता है लार्ज अमाउंट में। ये तो हो गया कि कहाँ मौजूद होता है। अब हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। तो प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज हमारे एनसीईआरटी में दो तरीके से दिया हुआ है, एक सुक्रोज से और एक होता है स्टार्च से। तो सुक्रोज क्या होता है, सुक्रोज होता है हमारा C6H12O6, सॉरी C12H22O11। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, सुक्रोज होता है। ठीक है, इसको क्या करते हैं हम लोग, डाइल्यूट HCl और H2SO4 में। ठीक है, इसको क्या करते हैं, सुक्रोज को बॉयल करते हैं डाइल्यूट HCl और H2SO4 में, किसी एक में कर सकते हैं, और उसमें सॉल्यूशन जो होना चाहिए वो अल्कोहलिक होना चाहिए। तो क्या बनेगा, हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया C12H22O11 प्लस H2O, और उसमें क्या रहेगा, H प्लस आयन रहेगा। HCl और H2SO4 में एसिड है तो H प्लस आयन आएगा, और उसमें बनेगा हमारा ग्लूकोज C6H12O6 और फ्रक्टोज C6H12O6। दोनों का हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर सेम होता है, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या देगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो वो आगे हम लोग देखेंगे। अब बात आता है फ्रॉम स्टार्च से कैसे बनता है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे, मतलब इससे बाहर वाटर निकालने का कोशिश करेंगे। ठीक है, हाइड्रोलाइज करेंगे तो इसमें क्या होगा, बॉयल करेंगे हम लोग डाइल्यूट H2SO4 में। ठीक है, और कितने टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। ये क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है। और एक प्रेशर पे, प्रेशर क्या हो सकता है, 2 to 3 atm हो सकता है। ठीक है, तो स्टार्च और सेलुलोज का हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है C6, इसका जनरल फॉर्मूला है C6H10O5। ये आप याद रख सकते हैं, C6H10O5। और ये N, अब कितना नंबर ऑफ कार्बन हमने लेना है उसके हिसाब से, प्लस NH2O। तो ये यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये डाइल्यूट H2SO4 का, इसके प्रेजेंस में कैटलिस्ट है हमारा, और ये हो गया हमारा ग्लूकोज। तो N नंबर ऑफ ग्लूकोज देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है। तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज हमारा क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि ग्लूकोज जो है वो एल्डोहेक्सोज होता है। ठीक है, एल्डोहेक्सोज मतलब उसमें अल्डिहाइड प्रेजेंट है। ठीक है, और हेक्सोज इसलिए क्योंकि उसमें 6 कार्बन है। ठीक है, एंड इज ऑल्सो नोन एज डेक्सट्रोज। ठीक है, इट इज द मोनोमर ऑफ मेनी लार्ज कार्बोहाइड्रेट लाइक स्टार्च एंड सेलुलोज। ठीक है, जैसे वो हम लोग जानते हैं कि वो क्या है, मोनोमर है, मतलब जैसे हम लोग देखे थे डाइसेकेराइड, तो डाइसेकेराइड को तोड़ते थे तो वो क्या बनता था, ग्लूकोज। तो वो मोनोमर हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को कहते हैं। तो ग्लूकोज जो होता है वो स्टार्च और सेलुलोज का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। ठीक है, इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C6H12O6। ये 5 पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर के लिए। अगर ये 5 पॉइंट आपको, एक और है 6 पॉइंट, अगर 6 पॉइंट आप लोग याद कर लिए तो स्ट्रक्चर आपका क्लियर हो जाएगा पूरा ग्लूकोज का। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C6H12O6। ये सब जानता है। इसको कैसे लिखा जाता है, तो ये सबसे पहले हमारा क्या होगा, अल्डिहाइड होगा, उसमें 6 कार्बन ज्वाइन करेंगे। तो 6 कार्बन कैसे ज्वाइन होगा, CHO 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब इसमें इस साइड OH जोड़ देते हैं और इस साइड हमारा H जुड़ता है। ठीक है, और इस हाइड्रोजन हाइड्रोजन और OH। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या बना लिए, ग्लूकोज का
एक स्ट्रक्चर बना लिए, ठीक है। ऐसे हम लोग शॉर्टकट के लिए ऐसे भी लिखते हैं, CHO CH2OH इसका 4 और फिर नीचे लेंगे CH2OH, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इफ वी हीट ग्लूकोज विथ, अगर हम लोग ग्लूकोज को हीट करते हैं HI से, HI हमारा क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड से, तो हमारा क्या होता है, एन हेक्सेन फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसको ऐसे कर लिख लेते हैं हम लोग, लिखें तो CHO CH2OH होल 4 और C, आप लोग आदत लगाइए कि ऐसे लिख सके, ठीक है। अगर इसको हम लोग HI के प्रेजेंस में हीट करें, ये क्या होता है, हीट का वो है, सिंबल है, ठीक है। तो आगे हम लोग लिखें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा एक स्ट्रेट चेन देगा, तो इसको लिखेंगे CH3 CH2 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 1 2 3 4 CH2 CH3, तो ये हमारा क्या हो गया, एन हेक्सेन। ये क्या देता है, एन हेक्सेन देता है, ठीक है। पहला हम लोग देखे थे कि ये हमारा फार्मूला होता है C6H12O6, और दूसरा हमारा क्या होता है कि जब हम लोग हीट करते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के प्रेजेंस में, तो क्या होता है, वो एन हेक्सेन देता है। समझ में आया होगा। अब हमारा क्या है कि अगर सेलुलोज को हम लोग हीट करते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइल अमाइन से, NH2OH से, ठीक है, तो वो क्या देता है, ऑक्साइम देगा। वो क्या देगा, ऑक्साइम देगा। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, इसमें हम लोग अगर लिखते हैं CHO हो गया, फिर यहां से CH2OH होल 4 और ये हो जाएगा CH2OH। ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला है ग्लूकोज का। अगर हम लोग NH2OH के प्रेजेंस में अगर इसको हीट करते हैं तो ये हमारा क्या देगा, ये हमारा दे देगा CHNOH, और ये हो जाएगा सेम CH2OH होल 4 और ये हो जाएगा CH2OH, ठीक है। तो यहां पे ये चेंज आएगा, NOH आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, NOH, O को हट जाएगा, O हट जाएगा और ये हमारा आ जाएगा NOH आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज और था यहाँ पे कि अगर हम लोग हाइड्रोजन साइनाइड से हम लोग क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा CHO CH2OH होल 4 और ये आ जाएगा CH2OH। तो यहां से अगर HCN से करते हैं तो यहां पे हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा C, यहां से CN बनेगा और एक यहां पे बन जाएगा हमारा OH, यहां से एक H जुड़ेगा और यहां हो जाएगा CH2OH होल 4 और ये हो जाएगा CH2OH, ठीक है। यहां पे CN एक एक्स्ट्रा आ जाएगा इस पे, ठीक है, एक एक्स्ट्रा CH यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो CN और OH यहां जुड़ जाएगा, तो इस तरीके से हम लोग को क्या मिल जाएगा, साइनोहाइड्रिन मिल जाएगा। तो ये आप लोग को याद ही करना पड़ेगा, एनसीईआरटी से आप एक बार देख के समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हमारा क्या है, ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज टू 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। उसको क्या कहेंगे, ग्लूकोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्रोमीन वाटर। तो Br2 वाटर में अगर रिएक्ट करते हैं हम लोग CHO CH2OH होल 4 CH2OH, अगर इसको ब्रोमीन वाटर में Br2 वाटर में अगर हम लोग इसको रिएक्ट करते हैं तो ये क्या होगा, हमारा जो अल्डिहाइड वाला ग्रुप है वो क्या बन जाएगा, अब कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो ये हो जाएगा COOH, तो ये हो जाएगा H2OH होल 4 और ये हो जाएगा C2OH, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब फिफ्थ हमारा क्या है, एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज विथ एसिटिक एनहाइड्राइड विच गिव पेंटा एसीटेट, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, CHO CH2OH होल 4 CH2OH, ये हमारा क्या है, ग्लूकोज है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे,
एनहाइड्राइड से ऐड करेंगे। तो जब एसिटिक एनहाइड्राइड इसमें जब ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये सेम रहेगा, CHO सेम रहेगा, यहां पे सिर्फ रिप्लेस होगा क्या, CHO C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, ये एक्स्ट्रा आएगा हमारा, और ये होल 4 रहेगा यहां पे, होल 4, और फिर ये बनेगा क्या, CHO C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या होता है, ये कंफर्म करता है प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप। ठीक है, जो भी हमारा यहाँ पे OH ग्रुप है, 1 2 3 4 5, ये सभी को रिप्लेस करके हम लोग क्या लगाते हैं, ये लगा देते हैं O C डबल बॉन्ड O CH3, ये ग्रुप लगा देते हैं उसकी जगह। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, इसका काम क्या है, ये बताता है प्रेजेंस ऑफ, कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप्स इन ग्लूकोज। ठीक है, एक हमारा 6 था लास्ट। तो इसमें देखते हैं कि अगर हम लोग ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडाइज किए और क्या किए, ग्लूकोनिक एसिड को क्या किए, ऑक्सीडाइज किए, डाइज किए। ठीक है, तो हमारा क्या मिलेगा, सैक्रिक एसिड मिलता है। क्या मिलता है, सैक्रिक एसिड, सैक्रिक एसिड मिलता है। तो इसका फॉर्मूला तो हम लोग पता है, CHO CH2OH होल 4, और ये होता है CH2OH। ठीक है, ये हो गया। और इधर से क्या होता है, ग्लूकोनिक एसिड तो हम लोग पढ़े ही थे, अभी कहाँ यहां पढ़े हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, ये जो अल्डिहाइड ग्रुप है वो क्या कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया है। तो इसका फॉर्मूला तो हमें पता है, COOH CH2OH होल 4 C2OH, ऐसे था। अब अगर हम लोग इसको क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज किए, यहां दोनों तरफ क्या किए, ऑक्सीडाइज किए, तो हमारा क्या बनेगा, ये सभी जो, ये दोनों जो ग्रुप है, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH, ये हो जाएगा CH2OH होल 4, और ये हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा 6 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर था ग्लूकोज का। ठीक है,